क्या हुआ जब एक भालू और एक इंसान में बॉक्सिंग का मैच हुआ। ये शेर जैसे दिखने वाले कुत्ते की कहानी क्या है और इस जासूस को एक किताब में ऐसा क्या रहस्यमय सुराग मिला कि उसने एक खूंखार कातिल को धर दबोचा। आपके इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने और ऐसे ही रोमांचित कर देने वाले फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 21, क्या आपको आइडिया भी है कि आपकी दाढ़ी यानी बियर्ड में कितनी ताकत होती है? जी हाँ, इंसान की दाढ़ी कई किलो का भार उठा सकती है। कैसे? जैसे ये इंसान मिस्टर एंटोनास कोट्रीमास इटली के एंटोनास ने साल 2012 में अपनी इसी दाढ़ी के बल पर 63 किलो की एक खूबसूरत हसीना को उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। जी हाँ, दाढ़ी से सबसे भारी वजन को उठाने का रिकॉर्ड अभी तक एंटोनास के नाम ही है। फैक्ट नंबर 20, आप सोच रहे होंगे कि क्या तरंगी रिकॉर्ड है ये। वैसे ये रिकॉर्ड आपको बिल्कुल नॉर्मल लगने लगेगा जब आपको ये पता चलेगा कि अपनी नाक से दुनिया में सबसे फास्ट टाइपिंग करने का रिकॉर्ड एक भारतीय के नाम पर है और वो है मिस्टर खुर्शीद हुसैन, जिन्होंने 47.44 सेकंड में अपनी नाक से 103 कैरेक्टर टाइप कर नोज टाइपिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वैसे लोगों की जुबान तेज चलती है, इन भाई साहब की नाक शायद सबसे तेज चलती है। क्यों? सही कहा ना। फैक्ट नंबर 19, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे खूबसूरत भुट्टा अमेरिका में पाया जाता है। वैसे अमेरिका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉर्न तो है ही, जहाँ भुट्टे की अनेकों वेराइटी प्रोड्यूस होती है। इन्हीं वेराइटी में एक जुदा जुदा सा भुट्टा है, ग्लास जेम्स कॉर्न। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रंग बिरंगे भुट्टे के दाने खाने में स्वादिष्ट तो होते ही है, साथ ही इन्हें सुखाकर इनसे सिंपल ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते हैं। ये बीट साल 2012 में सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के सामने आई और आज मशहूर होने के साथ साथ दुनिया भर में इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ अमेरिकन कंपनीज के द्वारा इसके बीज ऑनलाइन तक बेचे जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 18, मिलिट्री में भर्ती होने वाले ये डॉग भी एक रैंक के मालिक होते हैं। यही नहीं, इनको संभालने वाला इसका हैंडलर रैंक में अपने कुत्ते से जूनियर होता है। ऐसा इसीलिए ताकि सोल्जर कुत्ते को कुत्ता समझकर ट्रीट ना करे और इससे मिसबिहेव ना करे। तो बेसिकली एक मिलिट्री डॉग अपने हैंडलर का बॉस होता है। फैक्ट नंबर 17, राहों में उनकी फूल सजा दिए और बेवफा इतने की थप्पड़ झड़कर चल दिए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ टोंग अनून के साथ। चाइना की सिनियान में रहने वाले 27 वर्षीय टोंग ने अपने पड़ोसन को प्रपोज करने का एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने 840 रूबिक क्यूब को सॉल्व करके इन क्यूब से एक मोजिक पेंटिंग तैयार की, जिसमें उनकी मोहब्बत का चेहरा बना हुआ था। 2 बाई 1.5 मीटर की इस मोजिक को तैयार करने में लगभग 2 महीने का समय लगा, जिसमें टोंग के 30,000 रूपए खर्च हो गए। लेकिन टोंग ने जब इस खूबसूरत गिफ्ट के साथ मैडम को प्रपोज किया तो मैडम ने साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, साफ माना। हालांकि टोंग के अंदर किसी भी तरह की कोई हार्ड फीलिंग नहीं है, वो इस मोजिक को अपने पास संभाल के रखते हैं लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया। हाय, क्या स्टोरी है। फैक्ट नंबर 16, किसी भी रोड पर कितना ट्रैफिक है आसानी से बता देने वाला गूगल मैप आपके फोन की मूवमेंट से ये जानकारी हासिल करता है। जी हाँ, एक फोन जितनी तेजी से सड़क पर मूव करता है ट्रैफिक उतना ही क्लियर शो करता है। इसी तरह कहीं जाम लगा है तो ये गूगल मैप को सिर्फ इसीलिए पता चल जाता है क्योंकि उस एरिया में हजारों मोबाइल फोन एक ही पोजीशन में खड़े हुए होते हैं। आपको क्या लगता है गूगल किसी कैमरे से जूमिंग करता है? सच बताना। फैक्ट नंबर 15, क्या आप जानते हैं द ग्रेट थॉमस एडिसन की आखिरी सांस एक टेस्ट ट्यूब में बंद एक म्यूजियम में रखी है। एडिसन की कोई ऐसी निशानी जो उनके होने के एहसास को महसूस करा सके कि दुनिया में एक ऐसा इंसान भी आया था जिसने हजारों आविष्कार किए, इसीलिए उन्हें डेथ बेड से उनके बेटे चार्ल्स की परमिशन के बाद उनकी आखिरी सांस को कैद कर दिया गया। एडिसन की फाइनल ब्रेथ अमेरिका के हेनरी फोर्ड म्यूजियम में रखी है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। फैक्ट नंबर 14, आपको जानकर हैरानी होगी कि मेक्सिको में मौजूद एक जगह ऐसी भी है जिसे जोन ऑफ साइलेंस कहा जाता है। जी हाँ, मैम्पीपी डेजर्ट एरिया, जहाँ सन्नाटे के साथ साथ बहुत कुछ रहस्यमय भी है। यहाँ घड़ी काम करना बंद कर देती है, रेडियो अपना सिग्नल खो देते हैं और दिशा बताने वाला कंपास खुद दिशा से भटक जाता है। कई बार इस एरिया के ऊपर से उड़ान भरते हुए पायलट्स ने ऐसे चेंजेस को नोटिस किया है जहां उनका प्लेन सामान्य रूप से चलना बंद कर देता है। सिग्नल्स का चले जाना और कंपास का काम न करना आज भी जोन ऑफ साइलेंस में एक पहेली बना हुआ है। फैक्ट नंबर 13, ये है दुनिया का सबसे छोटा कैमरा जिसे बनाया है कैमरा टेक्नोलॉजी के बेताज बादशाह निकोन ने। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 उंगलियों के बीच में कहीं गायब हो जाने वाला ये फुल्ली फंक्शनिंग कैमरा वजन में मात्र 11 ग्राम का है और इस गैजेट में लगी बैटरी 30 मिनट की चार्जिंग प्रोवाइड कराती है, जिससे क्लिक हो सकते हैं ढेर सारे फोटोज। फैक्ट नंबर 12, ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद आपको विश्वास न हो लेकिन सच है। ये है क्रिस्टियन बाला, पेशे से एक राइटर है जिसे उसके राइटिंग के लिए उसे सम्मान मिलना चाहिए। उसकी राइटिंग ने उन्हें जेल की हवा खिला दी। हुआ यूं कि बाला ने एक मर्डर मिस्ट्री का एक नॉवेल लिखी। ट्विस्ट एंड टर्न से भरपूर ये नॉवेल भी मजेदार थी, लेकिन जब इसी नॉवेल को एक डिटेक्टिव ने पढ़ा तो उसने तुरंत ये जान लिया कि बाला तो रियल लाइफ मर्डरर है जो सचमुच मर्डर करके उस पे नॉवेल लिखता है और कानून की नजरों से बचा हुआ है। बाला क्रिएटिव कॉन्फिडेंस में इतना आगे बढ़ गए कि उन्होंने अपने नॉवेल में वो भी लिख डाला जो कि केवल एक सातिर कातिल
गोली कर सकता है, जान सकता है और सोच सकता है। फिर क्या डिटेक्टिव का सच सही निकला और जांच में बाला दोषी पाए गए। इस फैक्ट से कुछ सीखे या नहीं, कातिल चाहे जितना भी शातिर क्यों न हो अपना सुराग जरूर छोड़ता है, बस उसे समझने की समझ होनी चाहिए। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, ये फैक्ट नहीं चेतावनी है, एक वार्निंग जिसे अब सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। क्या आपको आइडिया भी है कि केवल एक आदमी को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए हमें 7 से 8 पेड़ों की जरूरत होती है। सोचिए हम पेड़ों को जिस निर्ममता से काट रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि हम अपना ही गला घोट रहे हैं। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कौन देगा, इसलिए पेड़ लगाइए, पर्यावरण बचाइए। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, कभी कभार रिश्तों की असलियत का पता कुछ इस तरह से चलता है। जिंदगी से तंग आ चुके एक कपल ने जब सुसाइड करने की ठानी तो वो दोनों एक पहाड़ी की चोटी पर जाकर खड़े हो गए। 1 2 3 गिनने के बाद आदमी तो कूद गया, लेकिन उसके पार्टनर ने जंप नहीं मारी। वो उसे इस हाल में गिरता हुआ देखती रही, लेकिन देखते देखते अचानक ये हुआ कि आदमी का पैराशूट खुला और वो हवा में उड़ने लगा। इस तरह दोनों को एक दूसरे की सच्चाई का पता चल गया। दोस्तों आपको क्या लगता है, इन दोनों में से बड़ा चीटर कौन था? कमेंट्स में बताइए। फैक्ट नंबर 9 फोर्ड हो या फिर फरारी, इन कार कंपनीज की लड़ाई शुरुआत से चल रही है। कभी फरारी का मालिक एंजो फरारी ने एक ट्रैक्टर कंपनी के मालिक को ये ताना मारा कि तुम ट्रैक्टर चलाने के लिए पैदा हुए हो बेटा, बड़े ख्वाब देखना छोड़ दो, कम से कम फरारी का सपना तो भूल ही जाओ। आज ट्रैक्टर बनाने वाली इस कंपनी को लोग लैम्बोर्गिनी के नाम से जानते हैं। ये जरूरी नहीं कि ताना नेगेटिवली ही लिया जाए, अगर हम पॉजिटिव अप्रोच रखें तो वही कमेंट या ताना हमें कामयाबी दिला सकता है। फैक्ट नंबर 8 क्या आप जानते हैं, अगर सभी कॉन्टिनेंट्स को रीअरेंज कर दिया जाए तो इन कॉन्टिनेंट से एक मुर्गा तैयार हो सकता है। जी हाँ, कुछ इस तरह के सभी कॉन्टिनेंट्स को प्लेस करने पर जो तस्वीर बनती है वो बिल्कुल एक चिकन की तरह दिखती है। मतलब दुनिया गोल होने के साथ साथ मुर्गा या फिर मुर्गी भी है, कमाल है। फैक्ट नंबर 7 क्या आप जानते हैं, इंग्लैंड के बर्मिंघम में एक ऐसा स्टैचू है जिसे चाकुओं से बनाया गया है। जी हाँ, ये है नाइफ हैंगर, जिसे तैयार किया है आर्टिस्ट एल्फी ब्रेडली ने। 27 फीट ऊंचे इस स्टैचू में 1 लाख छोटे बड़े चाकू लगाए गए हैं। वैसे ये स्टैचू रिसाइकलिंग और रीयूजिंग का शानदार नमूना है, क्योंकि इसमें लगे चाकू देश भर में तैनात पुलिस कर्मचारियों ने तरह तरह के क्रिमिनल्स को पकड़कर इकट्ठा किए हैं। एल्फी ने इन्हें जमा किया और तैयार कर दिया नाइफ हैंगर। गजब की कलाकारी है भाई। फैक्ट नंबर 6 साल 1987 में एक अमेरिकन एयरलाइंस ने अनलिमिटेड ऑफर निकाला, वो भी लाइफ टाइम के लिए। और तो और फ्लाइट की टिकट इकोनॉमिक क्लास की भी नहीं बल्कि फर्स्ट क्लास की थी। एक शख्स ने इसे $2.5 लाख देकर खरीद लिया। कंपनी को लगा कि टिकट बेचकर उसने कोई बड़ा तीर मार लिया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिसको उन्होंने टिकट बेचा है वो उनकी चूस लेगा। जी हाँ, साल 1987 से लेकर 2008 तक इस आदमी ने करीब 10,000 बार इसी एयरलाइन से सफर कर डाला, जिसकी टोटल कॉस्टिंग कंपनी को $20 लाख से भी ज्यादा पड़ी। आखिरकार कंपनी ने साल 2008 में इस लाइफ टाइम ऑफर को रद्द कर दिया और अपनी जान छुड़ाई। वैसे उड़ान भरने वाली कंपनी ने खुद ही उड़ता हुआ तीर ले लिया था, तीर जिसने घाव दिया गंभीर। फैक्ट नंबर 5 रूबिक क्यूब एक बेहद मजेदार खेल है, पर क्या आप जानते हैं अंधे लोग भी रूबिक क्यूब खेल सकते हैं। अंधे लोगों के लिए जो रूबिक क्यूब बनाए जाते हैं उन्हें ब्रेल क्यूब्स के नाम से जाना जाता है, जिसे वो टच करके फील कर सकते हैं कि कौन से नंबर कौन से कलर के साइड है। फैक्ट नंबर 4 ये है कोकेशियन माउंटेन डॉग, जिसे रशियन बियर्ड डॉग भी कहते हैं। इस कुत्ते का वजन लगभग 100 किलो यानी 1 कुंटल होता है। ये दुनिया का सबसे मस्कुलर डॉग ब्रीड है, जिसकी खोपड़ी इंसानी खोपड़ी से 3 गुना तक बड़ी होती है। लंबे बालों वाला ये कुत्ता बेहद फ्लफी होता है। वैसे तो ये कुत्ता आमतौर पर शांति रहता है, लेकिन इसकी क्षमता इतनी खतरनाक है कि एक भालू को मार गिराने में सक्षम है। आपको जानकर हैरानी होगी, कभी इस ब्रीड का पालन इसलिए हुआ था कि इंसान भालुओं से लड़ सके, और ये कमाल किया कोकेशियन माउंटेन पे रहने वाले लोगों ने, जिन्होंने इस नस्ल के सहारे कई वर्षों तक जंगली जानवरों से अपनी रक्षा की। फैक्ट नंबर 3 क्या आपको पता है कि नोबेल पीस प्राइज की शुरुआत एक दुखी मन के साथ हुई थी? हैरान हुए ना? जी हाँ, आपको ये तो पता है ना कि सर अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, लेकिन किस लिए किया था? सिर्फ इसलिए कि पहाड़ों को तोड़कर रास्ता बनाया जा सके। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनका ये आविष्कार उन्हीं की आंखों के सामने जैसे इस्तेमाल हुआ, वैसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। डायनामाइट का इस्तेमाल रोड बनाने से ज्यादा युद्धों में होने लगा, जिससे हजारों की संख्या में इंसानी जाने गई। डायनामाइट का इतना गलत उपयोग हुआ कि लोग सर नोबेल को द मर्चेंट ऑफ डेथ कहने लगे, जिसका मतलब है मौत का सौदागर। जाहिर है ये टाइटल नोबेल को पसंद तो आया नहीं होगा, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो उनके जाने के बाद कम से कम दुनिया उन्हें इस नाम से याद न रखे, इसीलिए उन्होंने अपने सारे पैसों को जमा करके नोबेल पीस प्राइज की शुरुआत कर दी, ताकि आविष्कार होते रहें लेकिन समाज में उसका बुरा असर न पड़े। फैक्ट नंबर 2 क्या आप जानते हैं साल 1949 में न्यूयॉर्क सिटी में एक अतरंगी कंपटीशन कराया गया, जिसमें एक भालू और एक इंसान के बीच बॉक्सिंग का मैच था। जी हाँ, ये ऑफिशियल मैच था, जिसे देखने हजारों की संख्या में लोग भी इकट्ठा हुए। कमाल की बात तो ये है कि वो भालू इस कदर ट्रेंड था, जिसकी बॉक्सिंग स्टाइल देखकर लोगों को लगा कि ये कोई जानवर नहीं बल्कि
बल्कि इंसान है। मजे की बात तो ये थी कि भालू के पंच के आगे मेल बॉक्सर की एक न चली और भालू ने ऐसा पंच मारा कि बॉक्सर ढेरी हो गया। जी हाँ, ये मैच भालू द बॉक्सर ने जीता। फैक्ट नंबर 1, आजकल आए दिन फास्ट ड्राइविंग की वजह से न जाने कितनी जाने जाती हैं। भारत के रहने वाले एक ड्राइवर ने अपनी फास्ट ड्राइविंग की आदत को कंट्रोल करने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड मीटर पर अपनी बेटे की फोटो लगाई। उसने फोटो 100 किलोमीटर स्पीड के पास लगाई ताकि जब भी वो 100 की स्पीड से ज्यादा पर गाड़ी चलाए तो उसे याद रहे कि घर पर उसका बेटा उसका इंतजार कर रहा है ना शानदार तरीका स्पीड लिमिट करने का। इसे शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर इस फैक्ट को देखकर एक आदमी भी अपनी हाई स्पीड ड्राइविंग की आदत सुधार लेता है तो हम इस वीडियो को सक्सेसफुल मान लेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो ना सब्सक्राइब करें ना घंटा दबाएं, बस एक काम करें, बस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर दें। जैसे ही वीडियो पर 1000 शेयर्स आएंगे हम फैक्ट एक्सप्रेस का अगला एपिसोड रिलीज कर देंगे। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।